क्या कभी तुम्हें ऐसा महसूस हुआ है कि तुम्हारा मन एक ही चीज पर टिकता ही नहीं? कभी सोचते हो पढ़ाई पर ध्यान दो, फिर अचानक मोबाइल खींच लेता है, फिर कोई सपना, फिर कोई लालच। ऐसा लगता है जैसे मन 100 दिशाओं में खिंच रहा है और नतीजा, इंसान भीतर से थका हुआ, खोया हुआ और असंतुष्ट रह जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो मन इच्छाओं और भोग में उलझ जाता है उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, वह असली शक्ति को कभी पहचान नहीं पाता। लेकिन अगर तुमने पिछली वीडियो श्लोक 41 to 43 नहीं देखी तो आज की शिक्षा तुम्हें अधूरी लगेगी, क्योंकि वहां कृष्ण ने कहा था, एकाग्र बुद्धि ही शक्ति है और इच्छाओं में फंसी बुद्धि इंसान को बिखेर देती है। अब अगर वह नींव समझे बिना तुम आज के श्लोक सुनोगे तो ये बस शब्द लगेंगे, लेकिन गहराई तक तुम्हें नहीं बदल पाएंगे। इसलिए अगर पिछली वीडियो मिस की है तो पहले जाकर उसे देखो, क्योंकि आज की शिक्षा उसी से जुड़ी है। श्लोक 44, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानंतया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते अर्थ। जिन लोगों का मन भोग और ऐश्वर्य में डूबा रहता है, जिनकी चेतना इन्हीं में फंसी होती है, उनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती। वे ध्यान और समाधि की अवस्था को कभी नहीं पा सकते। संदेश, कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं, इच्छाएं हमें अंधा बना देती हैं। हम सोचते हैं कि हमें शक्ति, पैसा और सुख चाहिए, लेकिन यही चीजें हमारे मन को चूर चूर कर देती हैं। सच्चा योद्धा वह है जो इच्छाओं की चमक से ऊपर उठकर धर्म पर टिके। श्लोक 45, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान अर्थ। हे अर्जुन, वेद मुख्य रूप से त्रिगुण सत्व, रजस, तमस से संबंधित विषय बताते हैं, लेकिन तुम इन गुणों से ऊपर उठो। द्वंद्वों, सुख दुख, लाभ हानि से मुक्त रहो, सदा आत्मा में स्थिर रहो और योग क्षेम, लालच और भय से ऊपर उठो। संदेश, यहाँ कृष्ण कह रहे हैं, सिर्फ नियम, कर्मकांड या रिवाजों में मत उलझो, तुम्हें उन सब के पार जाना है। सुख दुख से ऊपर उठकर ही आत्मा का असली बल मिलता है, क्योंकि जब तक इंसान द्वंद्वों में उलझा है वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। श्लोक 46, यावानर्थोत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः अर्थ। जैसे एक छोटा कुआं केवल थोड़ी प्यास बुझा सकता है, लेकिन विशाल नदी या झील आने पर उस कुएं का महत्व खत्म हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति ब्रह्मज्ञान को जान लेता है उसके लिए वेदों के सारे कर्मकांड गौण हो जाते हैं। संदेश, कृष्ण हमें समझा रहे हैं, जब तक ज्ञान छोटा है कर्मकांड और नियम जरूरी लगते हैं, लेकिन जब आत्मा का विशाल सत्य मिल जाता है तो बाकी सब सीमित साधन की तरह छोटे पड़ जाते हैं। ये ठीक वैसे है जैसे मोमबत्ती की जरूरत केवल तब तक है जब तक सूरज न उगे। सूरज आने के बाद मोमबत्ती की रोशनी फीकी पड़ जाती है। तीनों श्लोकों की सीख, इच्छाओं में फंसी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, असली शक्ति स्थिरता में है। सुख दुख और द्वंद्वों से ऊपर उठो, यही आत्मा का मार्ग है। आत्मज्ञान आने पर बाकी कर्मकांड गौण हो जाते हैं, जैसे सूरज आने पर दीपक। तो मित्रों, आज हमने जाना कि क्यों इच्छाओं और भोग में फंसकर इंसान अपनी शक्ति खो देता है और क्यों आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर इतना विशाल ज्ञान है तो मनुष्य इसे कैसे अपनाए, कैसे समत्व योग को जीवन में जिया जाए? यही उत्तर मिलेगा हमें अगली वीडियो अध्याय 2 श्लोक 37 और 43 में, जहां कृष्ण उस अद्भुत रहस्य को खोलेंगे। कर्म करते रहो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो, यानी गीता का सबसे प्रसिद्ध सूत्र कर्मण्येवाधिकारस्ते हम अगले भाग में गहराई से समझेंगे। इसलिए जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो और इस ज्ञान को शेयर करो, क्योंकि गीता का हर श्लोक तुम्हें निर्भय, अडिग और विजयी बनाने की शक्ति रखता है।